संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। स्वर्गीय विजय श्रीमाली पर लगाया आरोप, प्रदर्शनकारियों को लगा कड़वा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वीसी जेपी शर्मा को सभी ने कहा कड़वा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी शर्मा को रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह भाटी ने कहा नॉनसेंस। सबसे बड़ा फिक्सर का आरोप लगाते हुए बताया प्रश्न पत्र लीक करने वाला। पैंथर की धमक के डर से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं प्रतापनगर के रहवासी। जिम्मेदार बोले बिना पुष्टि के कैसे लगाए पिंजरा, प्रोसेस है बहुत लंबा। और विभिन्न रंगों के फूलों से 10 दिनों तक महकती रही फतेह सागर की पाल। पुष्प प्रदर्शनी का सभी को रहेगा अगले साल इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सुईवी में हंगामे के बाद हुए समझौते की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गुरुवार को पढ़ाई कम और प्रदर्शन ज्यादा हुआ। मौका था एक कुलपति के सम्मान में दूसरे कुलपति को अपमानित करने आए लोगों के गुस्से का। दरअसल हंगामा होने की मूल वजह एलडीसी भर्ती मामले में स्वर्गीय प्रोफेसर विजय श्रीमाली को दोषी ठहराया जाना था। जैसे ही शहर के एक अखबार में यह खबर छपी तो बड़ी तादाद में श्रीमाली समाज के लोग और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने वीसी जैसे गरिमामय पद की इज्जत को तार तार करते हुए जेपी शर्मा को भड़वा तक कह दिया और उन्हें मां बहन की गालियां तक निकाली। सभी का कहना था कि प्रोफेसर श्रीमाली अब इस दुनिया में नहीं है और इन आरोपों का जवाब वे नहीं दे सकते। उनकी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से समूचा मेवाड़ क्षेत्र परिचित है। एक प्रदर्शनकारी ने तो जेपी शर्मा को यह तक कह दिया कि अगर स्वर्गीय श्रीमाली पर उंगली उठाई तो वह श्री शर्मा की उंगली काटकर उनका मुंह काला कर देंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं प्रदर्शनकारियों का हंगामा और पुलिस घेरे में जेपी शर्मा द्वारा कार्यालय में पहुंचने का पूरा घटनाक्रम। एक मिनट रुक जाओ। इतनी गलती बात कर दी सर। वो वहाँ रीति पे और ऐसा नोटिस आ गया सर कि उन्होंने सर भर्ती है सर। दुबे सर का बताओ सर, इनका बताओ सर। बात कर रहे हैं सर, ये गलत है। फीस जमा करें सर, कितने लोगों की फीस जमा करेंगे आप? आरोप लगा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, सारी बातें कर ली अपन ने। विजय श्रीमाली की तरफ उंगली उठेगी सर, सबसे पहले उंगली आपके काट दूंगा मैं। इसलिए इसकी पहले मैं आपको सबके सामने कह रहा हूँ, प्रेस वेस सब पुलिस सब बैठे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कल की तारीख में ये आना चाहिए। विजय श्रीमाली का नाम नहीं है, पेपर ने गलती से छापा है। सीधी सी बात ये
सर तो देखा आपने किस तरह मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जेपी शर्मा को गुरुवार को विरोध झेलना पड़ा। शायद इसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की होगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह भी अकल्पनीय ही था। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह भाटी ने सभी प्रदर्शनकारियों के सामने कुलपति को नॉनसेंस तक कह दिया और जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, श्री भाटी ने जेपी शर्मा को सबसे बड़ा फिक्सर कहते हुए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक करने का आरोप भी लगाया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा कि किसी रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति को इस तरह के शब्दों से संबोधित किया गया होगा। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। उस आदमी जिस ईमानदारी के साथ में, जिस निष्ठा के साथ में, जिस यूनिवर्सिटी के गौरव को बढ़ाने जिस प्रकार का कार्य किया, आज इस प्रकार की बात आपने बाद में दिखाई। चलो बात ये आपको जवाब तो आज बहुत अच्छे से देंगे। बिल्कुल सर, मुकेश एविडेंस मैंने साफ सुथरा लिखा। मैं अगर ये आपने लिखा होता ना तो मैं ये नहीं लिखता इसमें। वेयर द ऑर्डर्स ऑफ प्रोफेसर विजय श्रीमाली who was assigned the confidential work. Where is that order? रुको। It is clear-cut case of shifting the responsibility on a person who is no more alive on this earth, whereby the VC is trying to shift the responsibility on the dead person. Please submit the file to VC. to clarify the position clearly like a brave and a bold person. नहीं, आपने ये लिखा था तभी ये फाइल आई मेरे पास, ये तभी आई। आप ये करें कि इसके बाद मैंने लिखा है, बताइए आप। बिल्कुल लिखा नहीं था, मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ तो प्रेस का नाम लिखा था, ये तो प्रेस का नाम लिखा था, ये प्रेस का नाम ऊपर है। नहीं आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे प्रोफेसर विजय श्रीवाल लिखा हुआ था। ये फाइल इसमें इतने लोगों की नोटिंग है, इसे चेंज कर दिया आपने। झूठ बोल रहे हैं आप। बिल्कुल मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल ये बताइए। देखो भारत जी कहाँ लिखी हुई, कब लिखी हुई है, सवाल हो गई आप। हाँ भेज दीजिए आप कहीं पे, मुकेश को बुलाओ। आपने ठेका ले रखा है, आपने ले रखा है, कमाल हो गई। आप कैसे बात कर, आप इस तरह की बात कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, why should I write like this then? नहीं, ये जो लिखा आपने, I have the guts to speak truth. And I know how I am also speaking the truth, भाई। Yes, we will decide it now, the truth. हाँ चलिए। I had apprehension कि you will change the noting. नोटिंग चेंज की इसमें भारत जी बताओ, देख के बताओ आप कहाँ नोटिंग चेंज हुई है। Who will be exposed right now? बिल्कुल सर, उसमें क्या बात है? मैडम जरा देखिए, आप भी अंग्रेजी के विद्वान हैं, देखिए आप कहाँ नोटिंग चेंज हुई, काज कैसे हुई। गलत बात करेगा उसकी भूल में मिला नहीं उसको, पहले कह रहे आप बताओ कहाँ चेंज हुई नोटिंग। सर सब बैठे आप जो पढ़ने वाली बात करें सर, जिस व्यक्ति ने यहाँ की गरिमा बढ़ाई है। भाई साहब ये बात नहीं एक बात आप जानता नहीं, या उसके अंदर जो लिखी है जो बात होती है सामने बात नहीं आती सर। ये क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें? आपने किसी कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन एक व्यक्ति का था, साथ में सब लोग थे, पूरी टीम थी। तो कोऑर्डिनेट उनके नाम पहले भेजे हुए हमने, पहले सारी चीजें अखबार में निखिल से पूछ लो। भाई निखिल आपकी मेरी बात हुई क्या? एक मिनट नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने कहा अखबार को, मेरी आपकी तो बात ही नहीं हुई। नहीं आपसे अगर कोई मान लो पूछे तो आपका दायित्व बनता है, चाहे मैं भी किसी भी पोस्ट पे हूँ, व्यक्ति से बार बार फोन रहा है या जो आपका रिप्लाई करना चाहिए। हम तो कार्यक्रम नहीं ऐसा नहीं होता सर। रात को हम जब किसी भी वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, हम उसका कोई जवाब दें। तो उसका क्या ये शंका है, इसलिए पैदा होती है कि हम उसको समय पर कैसे उसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो अखबार में भाई साहब कैसे अखबार नहीं। मान लो जो चीज आगे एक मिनट अगर इन्होंने आपको नहीं पूछा होता सर, आपके फोन नहीं लगाए होते, बार बार हमें भी कई बार जो पूछते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं उसके अंदर कई बार पूछते हैं कि भाई क्या ट्विस्ट हुआ है, कहाँ चेंज हुआ है। मैडम जरा शुरू से पढ़ लीजिए। आपका हाथ में नीचे ये क्या बाद में लिखी हुई है ये? I am proceeding on these, but I will see to it that you are fixed up. आप क्या करें, आपने सुबह नोटशीट मंगा के अपने घर पे रख के ये कागज तैयार करा, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये कौन सा I face the queue in the court.
You will never face the accused. आपने भेजे ना VC. You are not taking me into confidence. एंड आपने एंट्रेंस के एग्जाम्स के पेपर भी बाहर किए, मैं प्रूव कर दूंगा. एंड आपने एंट्रेंस के एग्जाम्स के पेपर भी बाहर किए, मैं प्रूव कर दूंगा. एंड आपने एंट्रेंस के एग्जाम्स के पेपर भी बाहर किए, मैं प्रूव कर दूंगा. अरे अरे आपकी ईमानदारी को जानते हैं. What do you think of yourself? कल मैंने आपको फोन नहीं किया 6:30 बजे 6 बजे आपको फोन नहीं लगाया मैंने. ये क्या लिख रहे हो आप विजय सिंघल का नाम? मैंने कहा मरे हुए आदमी का नाम क्यों लिख रहे हो? मेरी फोन लगा बात. लेकिन आपने फोन करके छोड़ दिया. आपने मुझे कॉल किया, बाद में आपने कॉल किया, मैंने क्यों अर्जेंटली आपको फोन किया? ये मुझे मालूम था आग लग जाएगी यूनिवर्सिटी में. आपको नहीं है इस चीज की चिंता. कमाल कर रहे हो आप. बहुत ईमानदारी से ईमानदार ऑफिसर आप अजीत साहब कोई स्पष्ट नहीं है, कोई बात है नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ. ऐसी कोई बात हुई नहीं है भैया. उसका नाम चाहिए. विजय जी की टीम के पार्ट, हम तो विजय जी की टीम के पार्ट हैं, कोई सवाल ही नहीं है. आप देखें तो आप आज यूनिवर्सिटी में होगा तो क्या रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट में जाकर मुझे जवाब देना पड़ता है एफिडेविट पे. एफिडेविट के साथ एफिडेविट नहीं लगता, एफिडेविट मेरा लगता है. अखबार में आप ये करते हो. क्या कर दिया मैंने? ये अखबार की न्यूज. ये सर ऐसा है, अगर इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हो जाए ना तो बताते ना मैं एग्जैक्ट गया गुजरा नहीं हूँ. मेरे पे ताकत है लिखने की. जैसा आप लिखना जानते हो वैसा मैं भी लिखना जानता हूँ. अगर कोई माइका लाल दूसरा लिख के बता देता ना, आपकी स्प्रिट को मैंने इसमें डिफाइन कर दिया. यू आर ट्राइंग टू मेक हिम एस्केप. आपकी इसमें बहुत फर्क है सर. ये इन्होंने जो लिखा जो व्यक्ति की कार्यशैली थी उसको डिफाइन कर दिया और आपने संशय पैदा कर दिया. ईमानदार. तो देखा आपने, सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अपने ही हाकम को भारी भीड़ के सामने नॉनसेंस कहने के साथ फिक्सर तक बता दिया. वैसे उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए यह भी कहा कि जिम्मेदारी उनकी ही रहती है, भले ही कोर्ट हो या उच्च स्तर पर, उन्हें ही अपनी बात कहनी पड़ती है. ऐसे में बिना अपराध के ही वे कटघरे में खड़े क्यों रहें. वहीं सुविवी के अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी और स्वर्गीय प्रोफेसर विजय श्रीमाली के भाई रविंद्र श्रीमाली ने जेपी शर्मा की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए उन्हें कटघरे में गड़ा कर दिया. ये जो 75/75 में से जो नवीन मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसके अंतर्गत जांच की जा रही है पुलिस द्वारा. और पुलिस ने अब अंतिम जांच में ये पूछा कि ये पेपर कहाँ छपा और किसने ये पेपर बनाया. जवाब सिर्फ इतना जाना था. इन्होंने प्रेस का नाम लिख दिया, परंतु जहां आदमी का नाम लिखना था वहां इन्होंने प्रोफेसर विजय श्रीमाली का नाम लिख दिया कॉन्फिडेंशियल वर्क लिखते हुए. जबकि प्रोफेसर विजय श्रीमाली का इस कॉन्फिडेंशियल वर्क से कोई लेना देना नहीं था. उनको मेलाइन करने के लिए, वो आदमी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आज इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने उसको अपने हिसाब से उसको स्केपगोट बनाते हुए उनका नाम अपने आप को बचाने के लिए डाल दिया. ये कतई गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रार को अल्टीमेटली कोर्ट में या असेंबली में या कहीं भी बात होती है तो रजिस्ट्रार को ऑन ओथ एफिडेविट देके काम करना पड़ता है. कोई वाइस चांसलर से नहीं पूछता. ठीक है ना. मैं अभी भी कह रहा हूं कि पेपर सेटिंग का नाम नहीं बताना ही अपने आप में संदेह का क्वेश्चन है. आपको बताया कि कुलपति जी को बताया कि पेपर सेटिंग किसका नाम. हमें नहीं बताया जाता. सिर्फ ये बताते हुए कि कॉन्फिडेंशियल वर्क है और ये खुद करते हैं सब काम. जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और बाकायदा उनका नाम होता है. कोई पेपर सेटिंग का काम बताना जरूरी नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ न तो कोई कमेटी बनाई गई, ना पेपर बनाने के लिए बनाई गई, ना पेपर सेटर को लाके क्या क्या बनाया गया. ये सारा काम सेंट्रलाइज वीसी साहब के पास था. पूरी भर्ती में बिल्कुल अनियमितता की है आपके साथ. नहीं, बिल्कुल. मैं इसीलिए मैं इस बात को ऑब्जेक्ट करता हूँ कि बिल्कुल उनका कोई भी, मैंने देखा है उनका किसी भी रिक्रूटमेंट में, पेपर बनाने में, इंटरव्यू में कोई लेना देना नहीं था. वीसी की भूमिका संदेह में है क्या इस पूरे मामले में? अभी तो जांच का विषय है. जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा. लेकिन जिस तरह से नोटिंग वगैरह आ रही है और फिर आपने उसके ऊपर अभी एक सवाल पूछा है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? मैं ये कह रहा हूँ, जब हम किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन में हम सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम चीजों को छुपा रहे हैं. किस लिए छुपा रहे हैं?
जब ये बात तो वीसी साहब को मालूम है, नाम वीसी साहब को मालूम है, और वो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो लड़का जो भीलवाड़ा का रहने वाला है, वो लड़का तो इनके गांव का धनकोली का रहने वाला है, झूठ बोल रहे हैं। नोटिंग में बदलाव हुआ है क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल, मेरे को ध्यान है, सिर्फ विजय शिमाली नाम लिखा हुआ था उसमें, प्रोफेसर विजय शिमाली। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर एलडीसी भर्ती को लेकर जिस प्रकार से जांच चल रही थी, पुलिस द्वारा जो कुछ जानकारी विश्वविद्यालय से मांगी गई, कुलपति से मांगी गई, उस जांच के अंदर कुलपति जी द्वारा कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंशियल वर्क, इसकी जिम्मेदारी विजय शिमाली के नाम पर उन्होंने अपनी नोटशीट में लिखी है। आज सुबह जब अखबार पढ़ा तो उसके अंदर जो जानकारी मिली कि किस प्रकार से जेपी शर्मा जी के गांव के एक व्यक्ति को 75 में से 75 अंक देकर पास कराया गया और षड्यंत्र और साजिश के तहत उस नोटशीट के अंदर विजय शिमाली का नाम लिखा गया। उदयपुर के प्रबुद्धजन, यहाँ के लेक्चरर्स, यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स, सभी लोगों ने एकत्रित होकर इस बात का विरोध जताया कि जिस व्यक्ति ने नैतिक मूल्यों के लिए अपना जीवन दिया है और जिसने इस विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, आपने किस प्रकार इस बात को लिखा है। और जब सरकार की जानकारी मिली तो उसमें कोऑर्डिनेशन करना, ये तो 4-6 लोगों की टीम थी। जब उनसे पूछा गया आपने इसमें कॉन्फिडेंशियल वर्क के अंदर वो उस व्यक्ति के नाम क्यों नहीं लिखे जिस प्रेस के बारे में बात की जा रही थी, जहां पर उस पेपर को आउट करने की बात की जा रही थी और जिसके अंदर 75 में से 75 अंक देने वाली बात की जा रही थी, कौन पेपर सेटर था, कौन था, इसका आपने क्यों नहीं लिखा। केवल और केवल इस बात को लिखना कि कॉन्फिडेंशियल वर्क और कोऑर्डिनेशन का विजय शिमाली जिम्मे था, तो सीधा सीधा इस प्रकार का उनके ऊपर षड्यंत्र रचने का प्रयास किया गया। मैं सभी लोगों का आभार और प्रेस और मीडिया का आभार करना चाहूंगा कि आपने जिस दृढ़ता के साथ आज इस दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और आखिर में जेपी शर्मा जी को कहना पड़ा है कि विजय जी शिमाली जी का इसके अंदर न कॉपी जांचने में उनका कोई काम था, न इस पेपर सेट में कोई काम था, न प्रेस को कोई ये कहां से प्रिंटिंग होगी उनका काम था। ये उनका काम और केवल उनका उनका यही काम था कि कोऑर्डिनेशन करना, और उन्होंने पूरी टीम के साथ 6 जो यहाँ के डीन है उनके साथ इस काम को किया है। तो निश्चित रूप से मैं मीडिया का बहुत आभार करना चाहूंगा। तो अखबार पढ़ा तो सही में बुरा लगा। विजय जी हमारा आदर्श थे, हमारे गुरुदेव थे, हमेशा हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते थे। अखबार पढ़ा और यहाँ आए हम इकट्ठे होके, जेपी जी शर्मा के लिए मन में रोष था, कैसे बोला, गलत बोला, मगर यहाँ आकर जो कुछ मालूम पड़ा जब हम बैठे अंदर तो कहानी कुछ और थी। कहानी ये थी कि इनका आपस के झगड़े में इन्होंने विजय शिमाली को बदनाम किया। झगड़ा इनके आपस का था, इसमें विजय शिमाली को रोल भी नहीं था। आज कोई कॉन्फिडेंशियल कागज था जो वीसी और रजिस्ट्रार के पास था। वीसी कह रहा मैंने नहीं बोला, तो रजिस्ट्रार ने लीक करा और रजिस्ट्रार ने मीडिया कर्मी को बताया। तो बात आई कहां से? बात तो यूनिवर्सिटी से आई। और एक इसमें बदनाम कौन हुआ? विजय शिमाली हुआ है, जो आदमी 6 महीने पहले जिसकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया जिनको, उनको बदनाम करना आपस की लड़ाई में ये अच्छी बात नहीं है। इसके कारण निंदा करते हैं। और हाँ, मैं आपको बिल्कुल मैं आप इनके परिवार को, समझ जो लोग यहाँ पधारे हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इसमें गलती रजिस्ट्रार की निकली तो रजिस्ट्रार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद, मैं खुद, मेरी पूरी टीम कोर विरोध करेगी। और इसमें शर्मा साहब की गलती लगी तो शर्मा साहब की हम कार्रवाई करेंगे। ठीक, ये हम जानना चाह रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर विजय शिमाली का नाम कैसे बाहर आया? सबसे पहले किसने उनका नाम नोटशीट पर लिखा? नहीं, नोटशीट पर लिखा हुआ था, विजय जी उसके कोऑर्डिनेटर थे, फर्स्ट नाम वो उनका था, कोऑर्डिनेटर थे। तो उन्होंने उनके कॉन्फिडेंस लेटर पे लिखा था कि विजय जी शिमाली, इसमें कॉन्फिडेंस है, वीसी ने लिखा है इसमें। मेरी बात सुनिए आप, वीसी ने लिखा है, कॉन्फिडेंस नाम लिखा है विजय जी शिमाली का, और वीसी ने उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि ये उसमें यही है। ठीक है। और बाकी के जो 4, मैं आपको बताता हूँ, नोटशीट पे जो नाम लिखे जाते हैं वो नोटशीट लंबी चौड़ी नहीं बनाई जाती है, वो शॉर्ट में उसके नोटशीट बनाई जाती है। तो उसके मेन कोऑर्डिनेटर विजय जी शिमाली थे। और ये बात रजिस्ट्रार ने सीधे सीधे वीसी की मंशा पे ही सवाल उठा दिए कि उनकी मिली भगत पूरे मामले बताता हूँ मैं, आप पूरा आ जाता है और उनके ऊपर आरोप, सही जो रजिस्ट्रार के आरोप होते तो इसमें विजय क्या रजिस्ट्रार और वीसी साहब के संबंध कुछ सही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में सभी जानते हैं, यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सभी जानते हैं इन दोनों की आपस की लड़ाई है।
ये उसके ऊपर डालता। यूआईटी चेयरमैन अभी रविंद्र श्रीमाली जी और जो दूसरा श्रीमाली साहब जी वो सभी का मानना है कि कुलपति ने इसमें षड्यंत्र पूर्वक ये किया है, तो क्या आप इससे ताल्लुक नहीं, मैं बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूँ। उनके विचार अलग हो सकते हैं। मैं खुद आया ना, मैं यहाँ जेपी शर्मा के खिलाफ आया हूँ, यहाँ मैं उनका साथ देने नहीं आया था, और अंदर जब मैं बैठा और अंदर जो पूरा मामला मालूम पड़ा वो बिल्कुल अलग था अखबार के हिसाब से। और यहाँ क्या था, अखबार में छपा होता कि विजय जी इन्होंने क्या कहा, मगर यहाँ से बात अगर आउट हुई तो इन्होंने आउट करी है। और उनका लेटर तैयार था, अंदर देखा जेपी शर्मा का लेटर प्रेस को देने के लिए तैयार था। यूं तो अगर पहले नोट अगर टाइप नहीं होता, वो हमारे सामने बैठ के करवाते तो बात अलग थी। उन्हें टाइप करा रखा था। और ये अगर कॉन्फिडेंस चीज थी जो दो जनों के बीच में होती है यूनिवर्सिटी की, अगर वो बात आउट हुई है तो इनके आपस का झगड़ा जिसने विजय शिमाली को बदनाम किया, और ये आज तो हो गया, ठीक है, आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक आपने स्वर्गीय श्रीमाली के अपमान पर हंगामा कर रहे सभी किरदारों को सुन और देख लिया होगा। करीब 4 घंटों तक चली इस गहमागहमी के बाद आखिरकार वाइस चांसलर जेपी शर्मा को झुकना ही पड़ा और एलडीसी भर्ती की उस फाइल में जहां प्रोफेसर विजय श्रीमाली को कॉन्फिडेंशियल कोऑर्डिनेटर बताकर गड़बड़ी का आरोपी ठहराया गया था, उसी फाइल में नोटिंग करते हुए श्री शर्मा ने स्वर्गीय श्रीमाली को पेपर सेटिंग और प्रिंटिंग सेटिंग से कोई रसूखात नहीं होने की बात सबके सामने लिखी। तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। आइए आपको सुनाते हैं प्रोफेसर जेपी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। अखबार में मेरे हवाले से जो छापी है और उन्होंने अपने स्तर पर ही खबर छापी है, कलर ग्रेड 2 की जो है थाने में इसकी कार्रवाई चल रही, जांच चल रही। तो जांच के संबंध में एक पत्र आया था, उन्होंने पूछा था कि प्रिंटिंग कहाँ से हुई और इसको कार्य को संपन्न कौन कर रहे थे। तो उसमें फाइल पे जो नोटिंग है, नेचुरली ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम डॉक्टर साहब विजय श्रीमाली जी का था, जो कि फरवरी 2018 की बात है। ये पेपर सेटिंग अन्य लोगों ने की, क्योंकि ये विषय इतना लंबा चौड़ा 8-10 पेपर सेटर होते हैं, उनकी की उन्होंने पेपर सेटर्स नहीं बना के दिए, उसमें कोई किसी यूनिवर्सिटी के किसी आदमी का लेना देना नहीं है। प्रिंटिंग हुई वो दिल्ली कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग हुई, लेकिन मेरे हवाले से अखबार में छपा है वो बिल्कुल निरर्थक है, मिथ्यापूर्ण बात है। वो नोट शीट में जो जिक्र किया गया है वो क्या है? नोट शीट में अब बात समझ की है, उसमें लिखा है कि कोऑर्डिनेशन का काम विजय श्रीमाली जी ने किया। चूंकि बॉम के मेंबर थे, वरिष्ठतम व्यक्ति थे, तो कोऑर्डिनेशन के काम में ये कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने पेपर सेट किए या करवाए? कॉन्फिडेंशियल शब्द जो लिखा नहीं, कॉन्फिडेंशियल का तो है कि पूरी जो कंडक्ट है एग्जामिनेशन का वो उनके निर्देशन में, उनके समन्वय में हुआ, ये लिखा है। पेपर सेट एक आदमी करता भी नहीं है, 8-10 लोग होते हैं। न पेपर सेट किया उन्होंने, न प्रिंटिंग कराया। प्रिंटिंग हमारी यूनिवर्सिटी की जो कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग अप्रूव्ड है उससे हुआ। आपके ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं कि कहीं न कहीं आपकी जो मंशा जो थी वो विजय श्रीमाली को बदनाम करने को लेके थी और इसी कारण ये किया है। और इतना कॉन्फिडेंशियल जो लेटर है वो अगर आपके यूनिवर्सिटी से बाहर मीडिया में आता है तो उसको लेके क्या कार्रवाई करेंगे? उसके कार्रवाई करेंगे, इंटरनली करेंगे, अखबार के खिलाफ भी हम करेंगे, इसका दावा करेंगे हम। जो रजिस्ट्रार के आरोप थे उससे क्या करेंगे? अब रजिस्ट्रार का आरोप तो आप देख लो कैसे आरोप है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि नोट शीट ही बाद में लिखी गई है। कह के गए ना आपके सामने, नोट शीट बाद में लिखी गई है, तो बोलो भाई सर दूर तो नहीं है, कहीं ना कहीं बुला लिया ना। का जो विवाद है उसके बीच में विजय श्रीमाली को बलि का बकरा। अब ये आपकी समझ की बात है, बाकी मेरा कोई मंतव्य ऐसा नहीं था कि इस काम के लिए विजय श्रीमाली जी के ऊपर आरोप लगाऊं, ऐसा कोई नहीं है। कोऑर्डिनेशन का काम वो तब भी किया, फाइल में ऑर्डर्स निकले हुए पुराने टाइम के, नॉन टीचिंग। एक सवाल है, विजय श्रीमाली की भूमिका थी या नहीं थी, साफ बताएं। विजय श्रीमाली की भूमिका संयोजन में थी, प्रिंटिंग में और नए पेपर सेटिंग में थी। एक आदमी करता भी नहीं है, सब बाहर के थे, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। अखबार पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके हवाले से अखबार में खबर लिखी गई। पहली बात तो आपके हवाले से उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे बात की थी नहीं। आप सुनिए पूरी बात है, आप उसको मैनिपुलेट मत करिए। आप कह रहे हैं कि आपके हवाले से लिखी गई, आपसे इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, आपको मैसेज किया गया, आपने जवाब नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि ये हमने अपनी मनमर्जी से लिखी। आपने एक नोट शीट पर ये लिखा कि विजय श्रीमाली कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए जिम्मेदार थे। नहीं, फिर ट्विस्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन। अभी कॉन्फिडेंशियल वर्क बार बार यहाँ पे उठाया गया है, मैडम ने भी उठाया और भी जो लोग थे। अब आप उसको कोऑर्डिनेशन में बदल रहे हैं। भाई मैं तो पहले भी कोऑर्डिनेशन में था और अभी भी कोऑर्डिनेशन ही है। सर सुनिए, रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार साहब ने अपनी नोट शीट में स्पष्ट लिखा है कि आप इस कॉन्फिडेंशियल वर्क को उनके ऊपर क्यों ऐसे आदमी पर डाल रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है।
तो आपको ये निर्णय बदलना चाहिए। तो क्या आपकी और रजिस्ट्रार साहब की कोई आपस में चर्चा नहीं हुई, या आप ये अभी हुई, आपके सामने चर्चा हुई है? नहीं, तो आपने अपने स्तर पर ही ये तय करके लिख दिया। ये आपसी मतभेद क्यों सामने आए फिर बाद में कि रजिस्ट्रार साहब ऐसे कह रहे हैं कि आपने ये गलत निर्णय किया? वो तो उनसे पूछो मतभेद क्या है, लेकिन जो बात हुई है वो ये है। और ये पत्र हमारा ये भेजने के लिए ड्राफ्ट अप्रूव हुआ था, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि विजय श्रीमाली जी ने कॉन्फिडेंशियल वर्क किया? अभी तो सबके सामने बात हुई। नोट शीट पे कोऑर्डिनेटिंग द कॉन्फिडेंशियल वर्क है, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फिडेंशियल वर्क नेचुरली इससे रिलेटेड था। आप मतलब सिर्फ शब्दों में चीजों को जी, देखो मेरी बात मैं बताऊं, हमारे बोम ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया। एक, इसके बावजूद भी रजिस्ट्रार साहब का आग्रह था कि इसमें जांच होनी थी, पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी, उसमें जांच हो रही है। भर्ती प्रक्रिया चाहे जांच का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये तो निरस्त हो गई। बोम ने भी कर दी, रिपोर्ट कर दी गवर्नमेंट को। सर, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी जी ने अभी, जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अभी कहा है कि इस मामले की जांच मेरे पास थी, मुझे इसका पूरा मालूम है, और इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं था जो ये कहे कि विजय श्रीमाली इस मामले में जुड़े हुए थे और कुलपति ने गलत किया और इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मेरी तो बात हुई नहीं किरण जी से। अभी कहा किरण माहेश्वरी मेरे पास है। हाँ, तो अब वह इस्तीफा, अगर ऐसी कोई बात है जो उस समय की उच्च शिक्षा मंत्री है वो खुद कह रही है, तो अब इसको लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ ना कि विजय श्रीमाली जी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपने फिर कॉन्फिडेंशियल नोट शीट पे क्या लिखा? कोऑर्डिनेटिंग वर्क तो क्या यूनिवर्सिटी में एक वीसी थोड़ी करता है। 10 लोग थे, 10 लोगों को काम मिलके किया, यही तो लिखा है ना। और एक आदमी जो भी है वरिष्ठ में वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। बदलाव करना है कि नोटिस में आप वापस उनके लिए कुछ लिख रहे हैं या कुछ? नहीं, उनका मैंने लिख दिया नहीं भाई। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्रिंटिंग कराई, पेपर सेटिंग से नथिंग टू डू विद हिम, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर से नथिंग टू डू विद दैट, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये जो खबर आई है उसके आप क्या कहेंगे? पूरा कंक्लूजन आपकी तरफ से सीधा उसका हम अभी यही तो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही तो बोल रहा हूँ कि विजय श्रीमाली जी का प्रिंटिंग और पेपर सेटिंग से कोई ही लेना देना नहीं है। सर, ये नोट शीट है, इस पर आपका स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोफेसर विजय श्रीमाली वॉज द कोऑर्डिनेटर फॉर अदर कॉन्फिडेंशियल वर्क। एक सेकंड सर, इंग्लिश के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, इसका क्या मतलब होता है? और नीचे रजिस्ट्रार साहब लिख रहे हैं वेयर इज द ऑर्डर ऑफ प्रोफेसर। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि आपने लिखा है कि कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए प्रोफेसर विजय श्रीमाली कोऑर्डिनेटर थे? आप मीडिया पर ये पूरा मामला ढोल रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं, आप बताइए क्या अर्थ? नहीं, पूरे ऐसा है मेरी निखिल, सुनो, पूरे काम को, पूरे नॉट ओनली क्लर्क ग्रेड 2 नॉन टीचिंग के सारे काम को कोऑर्डिनेट वही कर रहे थे। नहीं, तो कॉन्फिडेंशियल वर्क का क्या मतलब होता है बताइए ना। नहीं, कॉन्फिडेंशियल सारे रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस ही कॉन्फिडेंशियल ही है। और जो रजिस्ट्रार ने लिखा है वेयर इज द ऑर्डर ऑफ प्रोफेसर। हाँ, तो ऑर्डर दे दिया ना उनको, बताया ना, ये रहा, ये रहे विजय श्रीमाली जी, बी एल आहूजा जी, साधना कोठारी, आनंद पालीवाल जी, और ये विजय श्रीमाली जी बीइंग मेंबर ऑफ बॉम्ब। सर, एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं एक बहुत स्पष्ट चीज पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कई लोगों के नाम है, आपने सिर्फ एक नाम लिखा है, उसी पर रजिस्ट्रार ने सवाल उठाया है, और अब आप ये नाम पहले ही दे चुके, ये नाम। हाँ जी, आपने जो कॉन्फिडेंशियल में केवल और केवल विजय श्रीमाली नाम लिखा है, ये आपका संशय, आपकी जो कार्यशैली है उस पर संशय पैदा करता है। इनका नाम लिखिए, मेरी बात सुनिए, आपके ऑर्डर कॉपी में से नाम है ना, इनके नाम पहले भेज चुके हम। कॉन्फिडेंशियल में आप नहीं, हम तो चले जाएंगे जयपुर। आप वो जो ऑर्डर है वो नाम बताइए कि भाई इनके नाम का ऑर्डर था। ये है ना, देखो नाम सबके हैं भाई साहब। आपने वो कहा है, इसके अंदर नाम लिखा हुआ ना। सर, अगर मीडिया में ये आज खबर नहीं आती और ये संबंधित लोग अगर कल आपके पास आते, तब भी क्या आप मीडिया पे ही ये मामला ढोलते? क्या तब भी क्या आप यही कहते हैं कि मीडिया ने सब कुछ किया है? अगर आज ये खबर नहीं आती और सभी संबंधित लोग आपके पास आते हैं, उनके नहीं, मीडिया में इसको हाइप कहते हैं क्या कि नहीं, हाइप आरोप नहीं है उन लोगों का आरोप है कि आपने नोटशीट पर विजय श्रीमाली का नाम लिखा है, तो क्या तब भी आप यही कहते हैं क्या? तब आपका क्या जवाब होता है? नहीं, नोटशीट पे मीडिया को ठीक है, नोट शीट पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेटिंग का काम विजय श्रीमाली जी ने किया। आपने ये लिखा है, आगे आपने कॉन्फिडेंशियल वर्क लिखा है, ये संशय कर रहा है आपके ऊपर, इसका नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपने डिफाइन वर्ड है, अगर मतलब
अदर को कर दिया ना नोट शीट में। क्या है वो मुकेश जी? मुकेश। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे पैंथर के खौफ के साए में जी रहे लोगों की। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 थर्ड फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपने कुछ समय पूर्व संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली थाने में दिन भर चले पैंथर के रेस्क्यू की घटना को सुना ही होगा। भारी आबादी क्षेत्र में पैंथर की चहलकदमी ने सभी को खौफ में डाल दिया है। वहीं अगर बात करें उदयपुर की, तो यहाँ भी पैंथर कुंबे का दिखना आम बात है। डबोक से लेकर चीरवा तक कई बार पैंथर्स को अपने परिवार के साथ भी देखा गया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन दिनों शहर की एक कॉलोनी के लोग भारी दहशत के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, प्रतापनगर की एक कॉलोनी के रहवासियों ने 1-2 बार नहीं कई बार पैंथर को क्षेत्र में देख लिया है। इसकी शिकायत वन विभाग को भी की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने उन्हें जवाब दिया कि जब तक पैंथर के पदमार्क या कोई सबूत नहीं मिले पिंजरा नहीं लगा सकते हैं। दिन में तो ठीक है, लेकिन शाम के समय में बच्चों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया है। सभी महिलाएं बच्चों को घरों से निकलने ही नहीं देती हैं। वहीं 4 पहिया वाहनदारी ही शाम के समय कॉलोनी के बाहर आते या कॉलोनी में जाते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं खौफजदा कॉलोनी वासियों की कहानी, उन्हीं की जुबान। हमने देखा था सामने, ये काना वाले के घर के सामने खड़ा था पैंथर। ऐसे ही खड़े थे, बस खड़ा था, फिर चला गया थोड़ी देर। चीता पैंथर था ना। मैं प्रतापनगर क्लास में रहती हूँ, शिव मंदिर कॉलोनी में। कुछ रोज से यहाँ पर पैंथर देखा जा रहा है। काफी लोग
यहाँ पे डरे हुए हैं। 7 बजे के बाद बच्चे निकलना ही पसंद नहीं कर पा रहे ना, इतना डर फैला हुआ है। रात को सारी रात कुत्ते भौंकते रहते उसी डायरेक्शन में देखकर। इतना कुछ मतलब हर तरफ खौफ फैला हुआ है, लेकिन अति कुछ प्रशासन इस मामले में कुछ कर। उदयपुर में गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सोने चांदी की अलग अलग दुकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। इससे ज्वेलरी व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। शहर में आधे दर्जन से ज्यादा ज्वेलरी शॉप्स पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची तो एक बारगी सभी सख्ते में आ गए। हालांकि सर्वे पूरा होने से पहले इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इससे साबित होता है कि सर्वे पूरा होने के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। टीम ने जहां जहां सर्वे शुरू किया है उन दुकानों के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सके। उदयपुर जिले के मावली कस्बे के सदर बाजार में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब ज्वेलरी शॉप के पीछे से दीवार तोड़कर चोर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। दरअसल इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब ज्वेलरी शॉप का मालिक सुबह दुकान पर पहुंचा और रोज की तरह दुकान खोली तो दीवार टूटी हुई मिली। यह देखकर उसके होश उड़ गए। मालिक ने सबसे पहले मावली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी दुकान का मौका मुआयना किया। पुलिस की माने तो अज्ञात चोरों ने इस वारदात में 36 किलो चांदी और सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया है, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदार और कस्बे के सैकड़ों लोग ज्वेलरी शॉप के बाहर जमा हो गए। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिस सरिये से दीवार को तोड़ा गया था वह पुलिस को मौके पर ही मिल गया। वहीं शॉप के मालिक की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर जिले की कलेक्टर आनंदी बुधवार को सलूम्बर पहुंची और क्षेत्र का जायजा लिया। वहीं सेरिंग तालाब पर पहुंचकर कलेक्टर साहिबा ने कस्बे वासियों से बातचीत भी की। सेरिंग तालाब पर जिला कलेक्टर आनंदी भारी प्रशासनिक लवाजमे के साथ पहुंची, जहां नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा ने गुलदस्ता भेंट कर आनंदी का स्वागत किया। वहीं कलेक्टर ने नगर के जन समस्याओं को लेकर चर्चा की और नगर के गणमान्य लोगों से भी रूबरू होते हुए नगर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें राकेश प्रजापत, रमाकांत शर्मा, रमेश मंत्री, धर्मेंद्र शर्मा, पार्षद राकेश पूर्विया, कुलदीप मंत्री, नेता प्रतिपक्ष अब्दुल रहूफ, अली असगर बोहरा, संजय शर्मा, रंजीत पूर्विया सहित नगर के नगरवासियों ने तालाब को स्वच्छ रखने, सारणी नदी को अतिक्रमण मुक्त बनाने एवं स्वास्थ्य केंद्र की दशा सुधारने संबंधित आदि मांगों से अवगत कराया। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे भिंडर नगर पालिका में मचे हड़कंप। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर।
शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। जिले की भिंडर नगर पालिका द्वारा एक अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के बाद मौके पर मौजूद सामग्री को पालिका प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया, जिसके बाद उक्त जमीन पर नियुक्त किए गए अटॉर्नी होल्डर सचिन सोनी ने भी आखिर गलती मानी तथा पालिका द्वारा जब्त किए गए सामान को छुड़वाने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जहां पालिका की ओर से कार्रवाई के दौरान खर्च हुई समस्त राशि जमा करवाने की बात कही गई। आपको बता दें कि पालिका की अवैध निर्माण कार्यों तथा बिना नगर पालिका की स्वीकृति करवाए जा रहे कार्यों पर सख्ती के बाद कई लोग सख्ते में आ गए हैं और पालिका के चक्कर लगाने शुरू कर दी हैं। सभी को यही डर सता रहा है कि कब कहां कार्रवाई हो जाएगी और निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी फाइलें तैयार करने में जुट गए हैं। उदयपुर जिले की भिंडर नगर पालिका में लंबे समय से जमीनों के मामले को लेकर आए दिन किसी न किसी पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर पालिका बोर्ड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। अब जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो नगर पालिका की समस्त पत्रावलियों की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। उसके बाद ही तय होगा कि आखिर लंबे समय से लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई थी और पालिका को कितने राजस्व का नुकसान अब तक हुआ है। नगर पालिका भिंडर के नेता प्रतिपक्ष श्याम सुंदर साहू के नेतृत्व में नगर पालिका के अध्यक्ष हेमंत साहू एवं उपाध्यक्ष गिरीश सोनी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने वल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और पालिका क्षेत्र में हुए जमीन घोटालों की पत्रावलियां देने के साथ ही शिकायत का एक बुलिंदा तैयार किया। आपको बता दें कि इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर से बात करके सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रकाश कटारिया सहायक लेखाधिकारी, सिराजुद्दीन मोहम्मद सहायक नगर नियोजक, मधुश्याम चौबीसा सहायक अभियंता शामिल किए गए हैं, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। यूं तो जिलों का शहर उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में अपनी अनूठी ही छाप छोड़ चुका है, लेकिन खूबसूरती के इस अध्याय में एक नया पन्ना फ्लावर शो के रूप में जुड़ गया है। दरअसल खूबसूरत फतेह सागर की पाल पर जिला प्रशासन और नगर विकास प्रन्यास द्वारा लोगों में फूलों के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से एक फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। फूलों की विभिन्न वैरायटियों से सजी बेहद खूबसूरत फतेह सागर की पाल को देखने उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। गुरुवार को 10 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का समापन हो गया, लेकिन अंतिम दिन भी लोगों ने जमकर यहां का आनंद उठाया। पेश है पुष्प प्रदर्शनी पर हमारी खास रिपोर्ट। विश्वविख्यात फतेह सागर झील के किनारे हर रोज शाम से देर रात तक कई लोगों का मजमा लगा रहता है, लेकिन इन दिनों फ्लावर शो को देखने सुबह से लोगों का जमावड़ा यहां पर लगा रहता था। दरअसल फतेह सागर झील पर जिला प्रशासन और नगर विकास प्रन्यास की ओर से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस फ्लावर शो में करीब 2500 से ज्यादा वैरायटी के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। उदयपुर जिला प्रशासन और नगर विकास प्रन्यास की ओर से छठी बार इस फ्लावर शो का
आयोजन किया गया था। पहली बार 3 दिवसीय आयोजन की अकल्पनीय सफलता के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा इस फ्लावर शो को 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता रहा है। पाल पर खूबसूरत फूलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों के साथ कई पर्यटक भी इन दिनों यहां पहुंचे थे और फ्लावर शो का जमकर लुत्फ उठाया था। फ्लावर शो देखने आए लोगों ने जिला प्रशासन और नगर विकास प्रन्यास के इस आयोजन की जमकर सराहना की। यही नहीं, ईयर एंड के दौरान फतेहसागर की यह पाल इस फ्लावर शो के दौरान देशी और विदेशी सैलानियों से खासी गुलजार भी रही। हाँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है यहाँ, अलग अलग तरह के फ्लावर्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स और काफी अच्छी, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा हमको। नेचर के बिल्कुल पास महसूस कर रहे हैं खुद को, बहुत अच्छा है। वेरी हैप्पी टू सी दैट। जिस तरह की वैरायटीज है, पहले कभी इतनी वैरायटी देखी जाती नहीं सर, ऐसी वैरायटीज कभी नहीं देखी और कुछ फ्लावर्स तो मैंने शायद पहली बार ही देखे हैं और इतने अच्छे कलरफुल, हर कलर का फ्लावर यहाँ पे है और बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। किस तरह के फ्लावर्स देखे आपने? ये सारे देखे फ्लावर्स और काफी प्लेसेस भी घूमे हैं हम लोग, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर। थैंक यू। हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमने आज आपके उदयपुर न्यूज़ पर में पढ़ा होटल में अपने, तो हम ये स्पेशल देखने के लिए आए। मुझे बहुत पसंद है फूल, आई लव फ्लावर्स, तो बहुत खूबसूरत है। हमने अभी उनको भी बोला कि ये बहुत खूबसूरत है आपकी, और फिर उनसे पूछा कि ये कब तक है, तो उन्होंने बोला कि कल तक ही है सिर्फ। तो हम यही बात कर रहे थे कि अगर पहले पता होता ना, हम पहले रोज ही यहाँ पे आते। बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन, बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिली। हाँ, बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और मेरे अपने घर में एक बड़ा सा छोटा सा मतलब गार्डन है, तो मैंने उसमें ये सारी वैरायटी लगा रखी है। तो वही मैं उनको देख रही थी, हम प्यार भी कर रही थी कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ। खुद फूलों से बातें करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा हमें, काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली और काफ़ी एनकरेजमेंट है कि नेचर को आपको कैसे सेव करना चाहिए। बर्ड्स सेव करें, सेव बर्ड्स का है, सेव फ्लावर्स है, नेचर वाइज बहुत ही अच्छा लगा। और टूरिस्ट के लिए काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है ये, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स, कलरफुल, जो हमने कभी ऐसे बाहर की तरह देखने को नहीं मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। वैरायटी तो बहुत अनलिमिटेड है, जो हमें कभी बाहर देखने को भी नहीं मिली थी शायद कभी। हमें एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, बर्ड्स, प्लांट्स सबको सेव करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स है, प्लांट्स है, यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, बर्ड्स को सेव करना चाहिए, हमें घर पे पॉट्स लगाने चाहिए जैसे बर्ड्स है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। जिला प्रशासन और यूआईटी की ओर से आयोजित इस फ्लावर शो में फतेहसागर की पाल के 9 व्हीकल जोन से दोनों ओर पाम के पौधे रखे गए हैं और इस पाल के बीचों बीच में सीजनल रंग बिरंगे फूलों के गमलों को कतार पे रखा गया है। दरअसल इस फ्लावर शो के माध्यम से जिला प्रशासन के फूलों और पौधों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया है। फतेहसागर की पाल पर बने इस नजारे को देख मानो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग धरती पर आ गया हो। इस पाल पर शहर के विभिन्न पार्कों, होटल्स, बंगलों पर लगे फूलों के पौधों को रखा गया था। नगर विकास न्यास द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से ये 10 दिवसीय 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक की ये पुष्प प्रदर्शनी, फ्लावर शो जिसे कहते हैं, आयोजित की गई थी। इसमें करीब 200-250 तरह की वैरायटी के अलग अलग हैं, कैक्टस से लेके एक्सट्रीम क्लाइमेट से और जो स्थानीय पौधे हैं उन सब तरह का भी मिश्रण था। इसमें करीब 55 संस्थाओं ने भाग लिया था, उनको यूआईटी की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। और अब की बार जिस ढंग से रेस्पॉन्स आया था, ये शिल्पग्राम के को टर्मिनेट करते हुए था, इस कारण से कुछ ज़्यादा ही रेस्पॉन्स आ गया था। अगली बार हम और इसको सिस्टमेटिक करके और बड़े पैमाने पर करेंगे और ये उदयपुर का एक टूरिज्म का बहुत बड़ा एक पहलू हो जाएगा। लोग इसको देखने आए, स्पेशली इसके लिए आएंगे। और इस सब की शुभकामनाओं के लिए मीडिया का भी बहुत सफलता में मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। स्वर्गीय विजय श्रीमाली पर लगाया आरोप, प्रदर्शनकारियों को लगा कड़वा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वीसी जेपी शर्मा को सभी ने कहा बड़वा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी शर्मा को रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह भाटी ने कहा नॉनसेंस। सबसे बड़ा फिक्सर का आरोप लगाते हुए बताया प्रश्न पत्र लीक करने वाला। पैंथर की धमक के डर से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं प्रतापनगर के रहवासी।
जिम्मेदार बोले बिना पुष्टि के कैसे लगाए पिंजरा, प्रोसेस थे बहुत लंबा। और विभिन्न रंगों के फूलों से 10 दिनों तक महकती रही फतेह सागर की पाल। पुष्प प्रदर्शनी का सभी को रहेगा अगले साल इंतजार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।